तो दोस्तों, हम सभी लोग प्रतिबंधों के खेल के बारे में अच्छे से जानते हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी राइवल कंट्रीज को झुकाने के लिए उनके ऊपर प्रतिबंध मढ़ देते हैं, जिसके इम्पैक्ट से उनको बहुत नुकसान होता है। रिसेंट केस हम लोगों ने रशिया का देखा। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के द्वारा इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए गए कि रशिया की स्थिति आज क्या है किसी से छुपी नहीं है। किसी जमाने में भारत के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे और इन फ्यूचर इस तरह के प्रतिबंधों को हमें और देखने के लिए मिलेगा, जो कि पश्चिमी देश, अमेरिका, ये सारे देश मिलकर किसी न किसी देश को टारगेट करते रहेंगे। लेकिन अब इन्हें भी थोड़ा सा प्रतिबंधों का एहसास होगी। जब प्रतिबंध किसी देश के ऊपर लगाए जाते हैं तो उससे कितना नुकसान होता है, इन्हें भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसी सीरीज में अभी कुछ ही महीनों पहले की खबर है, जब भारत की तरफ से अपने चीनी एक्सपोर्ट पर एक छोटा सा प्रतिबंध लगा दिया था। यकीन मानिए, बड़ी बड़ी महाशक्तियां इसके आगे झुक गई थी। दरअसल भारत के अंदर चीनी का उत्पादन थोड़ा सा कम हुआ था। इस वजह से इसके एक्सपोर्ट को नियंत्रित करने के लिए कुछ हद तक प्रतिबंधों को लगा दिया था। यानी ऐसा ना हो कि हम लोग सारी चीनी को एक्सपोर्ट कर दें और फिर बाद में हमें जब जरूरत पड़े तो उसे हम लोग ज्यादा कीमतों पर इंपोर्ट करें। पास्ट में ऐसा एक्चुअली हो चुका है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए छोटा सा प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिला अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के अंदर चीनी की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई और इसका इम्पैक्ट आम लोगों के ऊपर भी दिखाई देने लगा था। अमेरिका के अंदर अकेले चीनी की कीमतें 2.5% तक बढ़ गई। हालांकि फिर भी इस प्रतिबंध को इतना बड़ा नहीं माना जा सकता। लेकिन दोस्तों, अब इस क्षेत्र में भारत कुछ बहुत बड़े कदम उठाने जा रहा है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि एथेनॉल, जो कि अब हम लोग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर उसे पेट्रोलियम में मिलाकर उसके बाद ब्लेंडेड फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे व्हीकल्स में। और फिलहाल की बात की जाए तो भारत में जहां पर भी आप पेट्रोल खरीदेंगे, लगभग 10% के अराउंड आपको एथेनॉल उसमें मिक्स मिलेगा ही मिलेगा। अब इस पैमाने को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि 2025 तक हम एथेनॉल की मात्रा हमारे फ्यूल के अंदर 20% तक कर देंगे, जिसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हमारे यहाँ पर तैयार है। लेकिन साथ ही साथ एक प्रॉब्लम निकल कर आती है और वो ये है कि एथेनॉल को बनाने के लिए उसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है जिस चीज का इस्तेमाल चीनी बनाने के लिए किया जाता है, यानी गन्ने का। अब स्वाभाविक सी बात है कि इतना बड़ा देश है भारत, पेट्रोलियम की इतनी बड़ी आवश्यकता है। अगर इनकी जरूरत का 20% इथेनॉल हम लोग प्रोड्यूस करेंगे भारत के अंदर, तो डेफिनेटली गन्ने की अच्छी खासी खपत वहां पर होगी। हालांकि इसके लिए हमारी और भी तैयारियां हैं कि गन्ने का उत्पादन भी साथ ही साथ बढ़ाया जाए। लेकिन इसके बावजूद हम लोग उस मात्रा में चीनी नहीं बना पाएंगे जितना कि किसी जमाने में बनाते थे और जिस लेवल की हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। इस समय की अगर बात की जाए तो भारत चीनी एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया का नंबर 2 का देश है। नंबर 1 पर आता है ब्राजील और नंबर 2 पर भारत। दरअसल भारत का जो ग्लोबल मार्केट शेयर है इस क्षेत्र में, वो 15% का है। यानी दुनिया में जरूरत की 15% चीनी अकेले हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो एथेनॉल के बाद में ये सारी चीजें संभव नहीं रह जाएगी और केवल 20% तक ही हम लोग सीमित नहीं रहने वाले हैं। हमारी तैयारियां यहाँ तक की है कि हमारे व्हीकल्स के अंदर 100% एथेनॉल का भी इस्तेमाल किया जाए। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एथेनॉल हम लोग खुद के बूते प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा। यानी जो हम लोग क्रूड ऑयल खरीदने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूं ही फूंक देते हैं, वो सारा पैसा भारत के अंदर बचा रहेगा और हमारी इकोनॉमी को ये बूस्ट देने में मदद करेगा। तो अल्टीमेटली भारत को चीनी एक्सपोर्ट को लेकर संपूर्ण बैन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही हमारी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो उसकी चीनी की जरूरत पूरी करना, उसके बाद एथेनॉल भी बनाना, तो हमारे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा कि भारत बड़े स्केल पर इसका एक्सपोर्ट करे। तो डेफिनेटली वर्ल्ड के अंदर इसका क्राइसिस तो आना ही है और एक लंबे समय तक दुनिया इससे जूझती रहेगी और चीनी के बहुत ज्यादा भाव वर्ल्ड वाइड बढ़ने ही वाले हैं। हालांकि भारत के द्वारा ये जो कदम उठाया जा रहा है, इसकी तैयारियों में दुनिया वैसे लग भी गई है। सबको इस बात की जानकारी है कि ऐसा बहुत जल्द होने जा रहा है जब भारत की चीनी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आएगी। इस वजह से भारत के कुछ अल्टर्स भी तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि थाईलैंड और इंडोनेशिया 2 ऐसे देश देखे जा रहे हैं जो कि भारत का अल्टरनेटिव बन सकते हैं चीनी एक्सपोर्ट के मामले में। और वैसे भी खबर निकल कर ये आ रही है कि इंडोनेशिया खुद भी 5% इथेनॉल का इस्तेमाल करने जा रहा है इन फ्यूचर। यानी वो भी अपने ईंधन के अंदर 5% तक की ब्लेंडिंग करेगा, उसके बाद उनके व्हीकल्स में उनका इस्तेमाल होगा। तो अगर एथेनॉल 5% वो लोग इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उसे प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें भी गन्ने की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो बताया ये जा रहा है कि इंडोनेशिया ने भी तैयारी कर ली है गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ताकि चीनी के साथ साथ एथेनॉल भी वो लोग प्रोड्यूस कर पाए। हालांकि भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ तक की भी खबरें निकल कर आ रही है कि हम लोग हमारी ज़रूरत के अलावा एथेनॉल को एक्सपोर्ट करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि चीनी से ज़्यादा एडवांटेज हमें देगा। यानी जिस गन्ने से चीनी बनाकर हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे, उसी गन्ने से एथेनॉल बनाकर फिर उसका एक्सपोर्ट करने पर भारत को मिल सकता है।
और वैसे ये कोई प्लानिंग नहीं है बल्कि इनका इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात कि क्रूड ऑयल खरीद को लेकर अब काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, हमें काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इसका अल्टर निकालना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी था। तभी हम लोग देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन का क्षेत्र हो या फिर इथेनॉल का क्षेत्र हो, इन सभी में भारत व्यापक तौर पर बदलाव किए जा रहा है ताकि क्रूड ऑयल की निर्भरता जितना हो सके उतना जल्दी समाप्त कर दी जाए या उसे बहुत कम कर दिया जाए। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।